बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्मिल्लाह बड़ी जरूरी है। आप भी कोई काम बिस्मिल्लाह के बगैर ना करिए। कोई भी काम हो, हद यह है कि दस्तरखान पे भी बैठिए, इसलिए कि बिस्मिल्लाह दस्तरखान पे बैठने को भी इबादत बना देती है। ये दो जुमले हैं। अगर आप ऑफिस से आए, जॉब से आए और खाने पे टूट पड़े तो खाना खाया, लेकिन अगर दस्तरखान पे बैठे हाथ धोए, हाथ धोने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ी, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो जो दो आयतों के दरमियान में खाना खाया गया हो वो ऐसे ही है जैसे मुसल्ले पे बैठा हो। बल्कि इस तरह की रिवायात हैं कि जितनी वैरायटी हो इतनी बिस्मिल्लाह पढ़े। बाज लोगों के एक चीज हजम नहीं होती, तो उनके कोरमा भी है, बिरयानी भी है, नहारी भी है, कबाब भी है और फला चीज़ भी है। 70 चीज़ें खाता है आदमी दस्तरखान पे रख के। तो इस्लाम कहता है जितनी वैरायटी उतनी बिस्मिल्लाह। नमाज बिस्मिल्लाह, कोई काम के लिए जाइए बिस्मिल्लाह, घर से निकलिए बिस्मिल्लाह, किसी से मुलाकात करिए बिस्मिल्लाह, कोई भी काम बिस्मिल्लाह के बगैर ना करिए। इसलिए कि जब बिस्मिल्लाह करेंगे तो बे याद आएगी, बे याद आएगी तो कोई है जो बे का नुक्ता है। सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद बीबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यही मुझे लाना था आपको। बीबी का खुतबा कहां से हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बाद में क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हम हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह कह देते हैं। जितने भी आप कभी परेशानी में हो तो आपने कभी भी परेशानी में किसी को अल्हम्दुलिल्लाह कहते नहीं देखा होगा। अगर इस पॉइंट को जज होता कोई और वकील होते यहां तो मैं नोट करवाता उन्हें कि इस पॉइंट को नोट किया जाए कि एक आदमी इंतहाई मुसीबत और परेशानी में हो तो वो सब्र करता हुआ तो नजर आता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता हुआ नजर नहीं आता। अब मैं आपसे बताऊं, खुदा ना करे किसी का बेटा मर जाए तो हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं। किसी को प्रॉब्लम हो जाए आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह? का नहीं। अब आप देखिए, माने का आपके बेटा हुआ, का अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बेटा कामयाब हो गया इम्तिहान में, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बड़ी अच्छी जॉब मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है जब नेमतें मिलती हैं तो आदमी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा शुक्रिया के मकाम पे इस्तेमाल होता है, यानी जब बंदा शुक्र खुदा करता है। अब पूरी हिस्ट्री पढ़ लो, जनाब आदम से लेके 1,24,000 नबियों की, सारे वलियों की। जो लोग मुसीबतों में सब्र करते हैं वो और हैं अली की बेटी। जहां दुनिया सब्र करती है वहां ज़ैनब शुक्र कर रही है। जहां दुनिया को हमने सब्र करते हुए देखा। और जिस जुमले पे मुझे उठाना था आपको, वो जुमला बीबी अल्हम्दुलिल्लाह से क्यों इब्तदा की आपने? का अल्हम्दुलिल्लाह से इब्तदा करने का मतलब ये है कि यजीद हार गया, हुसैन जीत गए। और यही पूरी जिंदगी आप अपना शियार बना लीजिए। मेरी गुजारिश है आज इस मजमे से कि अपनी जिंदगी का शियार बनाइए अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी नेमत मिले सबसे पहले जुमला हो आपकी जबान पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। कोई भी खुशी की खबर सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। और याद रखिए, अगर परेशानी भी आए तो दो जुमले वारिद हुए हैं। अगर आप खुशी में हैं तो कहिए अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले नेमतिन। अगर खुशी में है तो क्या कहेंगे? जब भी कोई नेमत मिले, हमारे इमाम को जब भी कोई नेमत मिलती थी सजदा करते थे, सजदा शुक्र। तो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले, जब भी कोई नेमत मिले, बेटा मिले, अच्छी बेगम मिले, अच्छा खाने को मिले, खुशी की खबर मिले, जो भी आपको मिलता चल जाए अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले नेमतिन। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम में हो, परेशानी में हो, वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, रोइए नहीं। और अगर रिज्क की या दौलत की या पैसे की कभी कमी हो जाए तो कभी भी बंदों से शिकायत मत करिए। हमारे यहाँ एक चल गया, अरे भाई आपके क्या हाल है? अजीब, पूछो ना, अब खाने के लाले पड़ रहे हैं, अब कुछ भी नहीं है, और फला हो गया और ये हो गया। एक दफ्तर हर आदमी के पास तैयार है,
इतना रोना शुरू कर दिया आजकल बंदों ने, इतना रोना शुरू कर दिया, जहां भी बैठे वहीं रो रहे। क्या रे पूरा ही नहीं फट रहा जी, बरकत ही नहीं हो रही, कुछ हो ही नहीं रहा कुछ। अब किसकी शिकायत किससे कर रहे हो? अल्लाह की शिकायत एक फकीर से कर रहे हो? अच्छा, जिसके सामने रो रहे हो उसे रोने का यकीन भी नहीं आता आपके। जैसे ही आप रो के गए वो मेरे से मिले, कहने लगे मौलाना इसकी बातों में ना आइएगा, झूठा है बहुत बड़ा, इसकी तो रोने की आदत है, हर वक्त रोता है। अगर अल्लाह ने आपको दिया भी ना हो कुछ, तो भी शिकायत बंदे से ना करिए कि मेरे पास नहीं है। मुसल्ले पे बैठ के खुदा ही से कहिए। भाई अगर किसी चीज की कोई कमी है आपको, तो आप किससे कहेंगे जो दे सकता हो? अब आप मुझे सुना रहे हैं अपना दुखड़ा, तो मैं हंसने के अलावा, आज का जमाना हंसने वालों का है भाई। अपनी प्रॉब्लम किसी बंदे से ना बताओ, या हुसैन से बताओ या खुदा से बताओ, ये लेके प्रॉब्लम को यही हल करेंगे। हमारा मजमा जो है वो कभी दोस्तों से रो रहे हैं, कभी रिश्तेदारों से रो रहे हैं। अच्छा, ये देने वाले भी नहीं है, ये मजाक ही उड़ाएंगे। अगर अल्लाह ने नहीं भी दिया, कहो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, हर हाल में हमदे खुदा है। इधर बंदे को अल्लाह ने दिया नहीं था, बंदा दूसरे बंदे के पास गया, उसने कहा क्या हाल है? कहा बड़े अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं। अब अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि मेरा बंदा इम्तिहान में था, मैंने नहीं दिया, जब ये इतनी तारीफें कर रहा है तो अब मेरे बंदे को दे दो। तो आज की मजलिस का अजीम मैसेज ये है कि आप रोना छोड़ दीजिए। मजलिस में रोना नहीं, वैसे ना रोइए किसी बंदे के सामने। अगर हालात अच्छे हो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले नेमतिन, और अगर हालात खराब हो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। ये जुमले याद कर लीजिए बस। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र खुदा है। सबसे ज्यादा परवरदिगार अगर खुश होता है तो आदमी क्या अल्हम्दुलिल्लाह कहने से। मैंने हुसैन ज़हरा में दुबई में पढ़ा था, यहां भी आपको बता रहा हूं एक जुमला। आईना देखना, ये जो आईने में आप अपनी शक्ल देखते हैं, सुबह को उठे जॉब के लिए तैयार होकर निकलिए, सही बात है, इस्लाम कहता है फैशन करिए, इस्लाम फैशन से मना नहीं करता, सजे धजे रहिए। खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिदिन, जब भी नमाज का वक्त आए तो सज धज के मस्जिद में जाइए, लोअर पहन के नहीं। हमारा जवान लड़का जब ऑफिस जाता है तो बड़ा सज धज के जाता है, और जब मस्जिद में जाता है वो जो नाइट सूट है उसे ही पहन के मजलिस में आ जाता है, उसे ही पहन के मस्जिद में चला जाता है। इसका मतलब इसकी नजर में वहां की अहमियत ज्यादा है। अरे बदबूदार लोगों के पास खुशबू लगा के जाता है, खुशबू लगाना ही है तो उसकी बारगाह में लगा जिसने तुझे नूरानी बनाया। तो इस्लाम कहता है जब हमारी बारगाह में आओ बड़े सज धज के आओ, मस्जिद में जाओ खुशबू लगा के। इसीलिए आपने देखा कि लहसुन या प्याज खा के जाना मस्जिद में मकरू है, लहसुन और प्याज खा के जाना मकरू है, क्योंकि जब सजदे में जाएंगे तो आपकी बू किसी सजदा गुजार को परेशान ना कर दे। देखिए कितना ख्याल है आपका इस्लाम में। तो लिहाजा खुशबू लगा के जाइए, अच्छा कपड़ा, अच्छे से अच्छे कपड़े में नमाज पढ़िए, बेहतरीन सज के मस्जिद में जाइए। खुशबू जीना कुरान मजीद की आयत है कि आप सज धज के जाइए। तो लिहाजा जब आप आईना देखिए तो आईना देखना भी आपका इबादत बन जाएगा। इसलिए कि आपको किसी की शक्ल अच्छी लगे ना लगे, अपनी तो लगेगी ना। जब आईने में अपनी शक्ल देख और तुझे तेरी शक्ल अच्छी लगने लगे तो कह दे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने ये शक्ल दी। ये आईना देखना भी इबादत बन गया। तो दस्तरखान पे बैठना इबादत बन गया, बात करना इबादत बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम ने फरमाया अगर कोई इंसान दिन में 4 मरतबा कह दे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो इसका मतलब है उसने पूरे दिन की अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा कर दिया। और अगर कोई रात में सोने से पहले कह दे 4 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो गोया के अल्लाह की जो रात में नेमतें नाजिल हुई हैं उनका इसने शुक्रिया अदा कर दिया। तो मेरा मौजू शुक्रिया नहीं है, इंशाअल्लाह फिर कभी कोई मौजू शुक्रिया का हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। शुक्र खुदा मेन है इंसान का शुक्र खुदा। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह है बीबी का, इतने मसाइब व आलाम के बाद वो समझ रहे थे अपना रोना रोएगी बीबी, मां उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अरे जनाब मैं तकाबुल करूं थोड़ा, जनाब इस्माइल को कहा
जनाब इब्राहिम ने, बेटा मैंने ख्वाब देखा है तुझे ज़बह कर रहा हूं। कहा बेटा ये बाबा ये हुक्म इलाही है, कर गुजरिए। इंशाअल्लाह सतदुनी मिन साबिरीन, इंशाअल्लाह या सतजदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। तो जब उनको खबर दी गई कि तुम्हें ज़बह कर रहा हूं तो उन्होंने कहा तुम मुझे सब्र करने वालों में पाओगे। इधर रसूल ने अली से कहा मेरे बिस्तर पे लेट जाओ। अली ने कहा क्या मेरे सोने से जान बच जाएगी? कहा हाँ। फौरन सजदाए शुक्र में सर रख दिया। अब समझे अली की बेटी शुक्र क्यों कर रही है। जहां अंबिया सब्र करते आए हैं वहां अली शुक्र करते आए हैं। और जो अली की जीनत हो, तो मेरी बीबी ने अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्टिंग की खुतबे की। और अब बड़ा गहरा लफ्ज है, जरा सुनिए। वस्सलातु अला अबी मुहम्मदिन व आलिही अत्तय्यबीनल अखियार, और दरूदो सलाम हो मेरे बाप मोहम्मद पर। इतना समझदार मजमा फिर ना समझा। वस्सलातु अला अबी मुहम्मदिन व आलिही तय्यबीनल अखियार, दरूद व सलाम हो मेरे बाप मोहम्मद पर और उनकी पाको पाकीज़ा आल पर, उनकी पाकीज़ा आल पर। अब बहस क्या है, ये रसूल खुदा इनके नाना थे या बाबा? बताइए भाई। रसूल खुदा बीबी के क्या होते हैं? और यही जब दरबार यजीद में खुतबा दिया तो कहा वस्सलातु वस्सलाम अला जद्दी, मेरे नाना पर सलाम हो। और कूफे में जो खुतबा दिया उसमें बीबी कहती हैं वस्सलातु अला अबी, मेरे बाप मोहम्मद पर। अरे बीबी ये तो पूरा मजमा जानता है कि नाना है, का इसीलिए तो नाना से तारुफ नहीं करा रही, इसलिए कि ये तो जानते ही हैं कि नाना है, मगर ये भूल गए हैं कि मोहम्मद मेरा बाप भी है। अब मैं कैसे खुदा की कसम आपको इससे आसान लफ्ज कहां से लाऊं? वस्सलातु अला अबी, दरूद व सलाम हो मेरे बाप पर। मैंने कहा शहजादी बाप का लफ्ज कह के मुबाहिला याद दिला रही हो, इसलिए कि हमारे लिए कुरान मजीद ने क्या कहा? फकुल तालो नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल्लाह अलल काज़िबीन। अगर तुम यह बात नहीं मानते तो तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं। तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं। फिर एक साथ बैठें, झूठों पर अल्लाह की लानत करें। तो हसन और हुसैन को, हसन और हुसैन, अब समझे अली ने अब्बास क्यों मांगा था नमाजों में? नहीं भाई, इस पे मैं खामोश नहीं रहने दूंगा। अली ने अब्बास क्यों मांगा था नमाजों में? इसलिए कि मुबाहले में अल्लाह ने अली के बेटे लेके नबी को दे दिए। अल्लाह ने अली के बेटे रसूल को दे दिया, अब अली के तो बेटे रहे नहीं। तो अब ऐसा हो, इसीलिए जब मोहम्मद हनफिया हमला करने के लिए मैदान में पहुंचे और आगे न बढ़ पाए तो एक मर्तबा अली ने कहा हसन तुम बढ़ो। अब हसन आगे बढ़ गए, हमला कर गए, ये मायूस हो गए बैठ गए। कहा मायूस ना होना, तुम हमारे बेटे हो, ये रसूल के औलाद है।